हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लास wedges A and B having refractive indices 1.7 and 1.5 respectively are placed in front of the slits as shown in the figure. The separation between the slits is D equal to 2 mm and the shortest distance between the slits and the screen is capital D equal to 2 meter. तो सेटअप देखेगा तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप, यहाँ पे स्क्रीन रहेगा, कैपिटल डी का वैल्यू देके रखा है 2 मीटर, ये स्लिट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, इसका वैल्यू भी 2 mm देके रखा है। इन स्लिट्स के सामने एक ग्लास का पेयर रखा हुआ है विच आर ए एंड बी, इनका रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस का वैल्यू भी पता है 1.7 एंड 1.5। अगर स्लिट्स के सामने ऐसे ग्लासेस रख दिए तो इसके वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट का क्या करना है, इसके लिए आगे का क्वेश्चन पढ़ ले। थिकनेस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेजेस इज T इक्वल टू 12 माइक्रोमीटर, तो ये T का वैल्यू यहाँ पे 12 माइक्रोमीटर होगा। द वैल्यू ऑफ L एज शोन इन द फिगर इज 1 मिलीमीटर। L मतलब ये वाला लेंथ, मतलब इन ग्लासेस के ऊपर से लेके इस स्लिट के स्टार्ट तक इसका लेंथ आएगा 1 mm। सिमिलरली यहाँ पर भी L का लेंथ रहेगा विच इज इक्वल टू 1 mm। कंटिन्यू कर। निग्लेक्ट एनी रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट द स्लैंटेड interface of the wedges. Due to the combination of the wedges, the central maximum shifts in millimeter with respect to O by how much amount? Question I have taken from section 3 of the paper, जिसका आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा एंड डेसिमल में आया तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब शिफ्ट का सीधा सीधा फॉर्मूला था, शिफ्ट का फॉर्मूला था म्यू माइनस 1 इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई फ्रिंज विथ अपॉन लैम्बडा, लेकिन फ्रिंज विथ का फॉर्मूला था लैम्बडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो फ्रिंज विथ को जैसे ही डालेंगे लैम्बडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा कट होगा तो शिफ्ट का फॉर्मूला बनेगा म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब डी मतलब 2 मीटर और स्मॉल डी मतलब 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी करेगा, ये मिलेगा 2 अपॉन 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, 2 कटेगा 10 पावर माइनस 3 ऊपर आएगा तो d अपॉन डी का वैल्यू बनेगा 10 पावर 3। तो ये शिफ्ट का फॉर्मूला बनेगा म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। मीटर इसलिए बिकॉज शिफ्ट एक लेंथ रहेगा एंड लेंथ का कैलकुलेशन मतलब लेंथ का यूनिट मीटर आएगा। अब ये वाला जो सेटअप है इसे थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ कर ले। सो इट इज अ रेक्टेंगुलर डायग्राम। इसका जो लेंथ है दैट इज 12 माइक्रोमीटर, इट इज गिवन ओवर हियर टी, और टी मतलब 12 माइक्रोमीटर। फिर यहाँ पे तेरा पहला स्लिट है और यहाँ पे दूसरा स्लिट है। ऊपर से जो डिस्टेंस है L, इट इज ऑलरेडी गिवन एज 1 मिलीमीटर, इट्स गिवन ओवर हियर, सो दिस इज 1 mm। ये नीचे से भी 1 मिलीमीटर ही है और ये जो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस रहेगा इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 2 mm। तो ये जो टोटल तेरा वर्टिकल लेंथ आ गया दिस इज गोइंग टू बी 4 mm। अब जो वेजेस थे, वेजेस कुछ ऐसे प्लेस्ड थे, यहां पर A था, यहां पर B था। A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज 1.7 और B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज 1.5। फोकस ऑन द फर्स्ट स्लिट। अगर इतना लेंथ x ले लिया तो ये ट्राइंगल को नोटिस कर और ये बड़े वाले ट्राइंगल को नोटिस कर। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से इतना लेंथ विच इज 1 mm अपॉन x शुड बी इक्वल टू द एंटायर वर्टिकल लेंथ 4 mm अपॉन इतना लेंथ विच इज 12 माइक्रोमीटर। सिर्फ यूनिट को फिलहाल अगर इग्नोर कर देगा तो x अपॉन 1 will be 4 upon 12. So x upon 1, sorry, x upon 1 करेगा तो that will be 12 upon 4. So x upon 1 equal to 12 upon 4. तो x का वैल्यू आ गया 3 और x was in unit of micrometer. So I mean 12 माइक्रोमीटर में था तो x भी माइक्रोमीटर में ही आएगा। So x will be equal to 3 माइक्रोमीटर। अगर x का वैल्यू आ गया 3 माइक्रोमीटर तो ये जो इतना लेंथ रहेगा that will be 12 minus 3 मतलब 9 माइक्रोमीटर। अब ये जो कवर किया था वो ऊपर वाले स्लिट को कवर किया था, तो ये 3 माइक्रोमीटर और 9 माइक्रोमीटर वाला जो थिकनेस रहेगा वो इंटरफेरेंस पैटर्न को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। सिमिलरली ये जो नीचे के स्लिट को ब्लॉक किया उसके वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न नीचे शिफ्ट होगा। इनका जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल गिव अस द नेट शिफ्ट। अब इस x 3 माइक्रोमीटर के वजह से शिफ्ट कितना होगा, सो दैट विल बी म्यू माइनस 1। म्यू मतलब ये बी वाला पार्ट था, इसका म्यू था 1.5, सो इट विल बी 1.5 म्यू माइनस 1 मतलब 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 इंटू थिकनेस। थिकनेस मिला 3 माइक्रोमीटर मतलब 3
इंटू 10 पावर माइनस 6 और इंटू 10 पावर 3 ऑलरेडी था, प्लस एडिशनली 9 माइक्रोमीटर भी शिफ्ट करेगा इंटरफेरेंस पैटर्न को ऊपर की तरफ, सो दैट विल बी म्यू माइनस 1। ये वाला ए वाला लेयर था, ए लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, तो म्यू माइनस 1 मतलब 1.7 माइनस 1 मतलब 0.7 इंटू टी, थिकनेस मतलब इस लेयर का थिकनेस आ गया 9 माइक्रोमीटर, मतलब 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर 3, इसका टोटल करेगा तो 0.5 इंटू 3 मतलब 1.5, ये टोटल 10 पावर माइनस 3 आएगा। दिस इज 0.7 इंटू 9 मतलब 6.3, सो 1.5 प्लस 6.3 मतलब 7.8 इंटू दोनों का कॉमन आएगा 10 पावर माइनस 3। इतने मीटर से फ्रिंज पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा बिकॉज ऑफ द फर्स्ट स्लिट। सिमिलरली सेकेंड स्लिट के वजह से क्या होगा ये भी देख ले। अब सिमेट्री की वजह से ये वाला जो थिकनेस रहेगा दिस विल बी 9 माइक्रोमीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर ये 3 था और ये 9 था, तो अब ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो 3 माइक्रोमीटर। ये 9 माइक्रोमीटर लेयर बी का था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और ये 3 माइक्रोमीटर ये वाला पार्ट लेयर ए का था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। तो इसका जो शिफ्ट आएगा इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय द सेम फॉर्मूला, म्यू माइनस 1 कर ले तो 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 इंटू टी मतलब 9 माइक्रोमीटर मतलब 9 इंटू 10 पावर माइनस 6, सो 0.5 इंटू 9 मतलब 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर 3 मतलब इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर आ जाएगा। दिस इज द शिफ्ट ड्यू टू द फर्स्ट लेयर ऑफ थिकनेस 9 माइक्रोमीटर मतलब बी लेयर। अब ए लेयर का भी शिफ्ट काउंट कर ले तो ए लेयर का शिफ्ट आएगा 1.7 माइनस 1 मतलब 0.7 इंटू 3 मतलब 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर 3, सो 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो जो टोटल शिफ्ट आएगा इट विल बी द सम ऑफ दीज टू टर्म्स, दैट विल बी 4.5 प्लस 2.1 मतलब 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अब ये शिफ्ट होगा नीचे की तरफ बिकॉज स्लिट 2 को कवर किया तो इंटरफेरेंस पैटर्न नीचे जाएगा, तो 6.6 10 पावर माइनस 3 मीटर का शिफ्ट नीचे, और पहला जो स्लिट ए था उसके वजह से 7.8 10 पावर माइनस 3 मीटर का शिफ्ट ऊपर, तो जो टोटल शिफ्ट आएगा वो इसका और इसका डिफरेंस आएगा, तो 7.8 माइनस 6.6 मतलब 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर का तेरा टोटल शिफ्ट आएगा, 10 पावर माइनस 3 मीटर मतलब मिलीमीटर, सो ओवरऑल शिफ्ट हो गया 1.2 मिलीमीटर। स्पेसिफिकली कहेंगे तो ऊपर वाले स्लिट और मतलब पहला जो स्लिट था उसका शिफ्ट ज्यादा था और नीचे वाले स्लिट का शिफ्ट कम था, तो ये जो शिफ्ट रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। सो बेसिकली द इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट्स अपवर्ड बाय 1.2 मिलीमीटर। उन्होंने पूछा था मैक्सिमम शिफ्ट इन मिलीमीटर इज गोइंग टू बी व्हाट, तो ये हमें मिला 1.2 मिलीमीटर, सो 1.2 शुड बी द राइट आंसर। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस 1.2 इज द राइट आंसर एंड विद दैट वी आर डन विद दिस सम। आई फेल्ट सम मीडियम लेवल का सम था, ऐसा इसलिए बिकॉज ये सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करना और अलग अलग शिफ्ट कैलकुलेट करना थोड़ा टीडियस हो जाता है। नेवरदलेस शिफ्ट का जो फॉर्मूला था वो काफी बेसिक फॉर्मूला था, ये थियरी में हमने पढ़ा ही है, सो इतना डिफिकल्ट सम भी नहीं था। तो जेडब्ल्यू एडवांस से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे ही। ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।